मैं हूं आशीष रंजन। ओवैसी का सीमांचल दौरा और बिहार की राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई। सीमांचल इसलिए भी महत्वपूर्ण कि बिहार के तमाम राजनीतिक दल की जो रस्साकसी है वो सीमांचल में ही देखने को मिल रही है। हर दल के लिए सीमांचल इतना क्यों खास है? और जैसे ही एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल में एंट्री होती है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की खबर और चर्चा तेज हो जाती है कि सीमांचल में क्या खेल ओवैसी बिगाड़ देंगे। ये दावा इस बात को लेकर के किया जा रहा है क्योंकि बिहार में इससे पहले भी जब उपचुनाव हुए तो ओवैसी की पार्टी के जो कैंडिडेट थे निर्णायक भूमिका में रहे और कहा यह जा रहा था, राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा थी कि उनके कैंडिडेट ने महागठबंधन के कैंडिडेट को डैमेज किया। इससे पहले विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो ओवैसी की पार्टी सीमांचल में सफलता लेकर के आई, ठीक ठाक सफलता, 5 सीटें वहां से जीत करके आई। लेकिन पार्टी को तब बड़ा धक्का लगा जब उनके 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। कहा यह जा रहा है कि उस 4 विधायकों के शामिल होने की जो टीस है उसकी कसक असदुद्दीन ओवैसी इस बार सीमांचल से पूरा करेंगे। और उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है इसके साथ ही कि 243 विधानसभा सीटों पर वो 2025 में भी आरोप लगाया। देखिए, एक ही मंच से नीतीश कुमार भी उन पर हमलावर नजर आए थे सीमांचल में जब महागठबंधन की रैली थी, और तेजस्वी यादव भी। 70 सीटों का जिक्र आ रहा है। अगर यहां पर खेला हो जाता है, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ओवैसी के इस ऐलान से खुश नजर आ सकती है या आ रही होगी? आशीष जी, मुझे तो लगता है ये कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एआईएमएम से गठबंधन हो गया है। मुझे प्रथम दृष्टया तो मुझे यही लग रहा है। गठबंधन एक नए तरीके का गठबंधन है। आप ये मत सोचिए कि 60 से 70 सीटों पर भी उसका प्रभाव आएगा। उसका प्रभाव हर सीट पर आएगा, क्योंकि 60 से 70 सीटों पर तो मुस्लिम मत जो है वो निर्णायक है। लेकिन बिहार का शायद ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां मुस्लिम मत ना हो। वो मुस्लिम मत में देखिए, विधानसभा के चुनाव में जहां हार जीत 500-700 मतों तक से भी हो जाती है, वहां पर जो आईएम का मत है या ओवैसी की पार्टी का जो मत है वो तो बहुत कितना तूफान मचाएगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। 60 से 70 सीटों पर तो प्रत्यक्ष सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई देगा। हर सीट पर मुसलमान मत अगर कुछ कुछ भी काट लेते हैं तो अंततः क्या होगा, जो भारतीय जनता पार्टी 1500 मत से हार रही होगी, 2000 मत से हार रही होगी, वो भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल देगी। और इससे तो यह लगता है कि बिहार में अगली सरकार कहीं भारतीय जनता पार्टी न बना ले और ओवैसी के अप्रत्यक्ष प्लेटफॉर्म पर। देखिए रमेश तिवारी सर, क्या यही वजह है? बड़ा नुकसान तो आरजेडी ने पहुंचाया। 4 विधायक उनके तोड़ लिए, पूरे बिहार में उनके 1 विधायक मात्र बचे। ऐसे में नीतीश कुमार पर उनका हमला ज्यादा क्यों हो रहा है आजकल? देखिए, नीतीश कुमार पर हमला करने से जो नेतृत्व है या जो पलटी मार है उनको उसको भुनाना चाहते हैं। और दूसरा है कि आरजेडी ने बहुत बड़ा नुकसान किया, 4 विधायक ले गए। लेकिन आप देखोगे कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाली बात है, नुकसान तो आरजेडी का ही ज्यादा होना है। आप देखिए, जो नीतीश कुमार का परंपरागत वोटर है उसमें मुस्लिम से ज्यादा दूसरे वर्ग के लोग हैं, लेकिन आरजेडी को बहुत बड़ी मात्रा में मुस्लिम वर्ग का वोट मिलता है। तो किसी चाहे आरजेडी को नुकसान पहुंचाए चाहे जेडीयू को नुकसान पहुंचाए, अल्टीमेटली उस गठबंधन को नुकसान पहुंचेगा। और मुस्लिम मत जिसको ज्यादा मिलता है उसको ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। मैं ये बिल्कुल कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अगर वो इतनी 2000, 4000, 3000, 5000 वोट किस तरह से घसीट सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ा बिहार में टेक्टोनिक शिफ्ट लाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन टेक्निकल फायदा मिल सकता है। मैंने कहा कुछ सीटें बीजेपी की बढ़ सकती हैं, जहां बीजेपी कुछ मतों से हार जाती। ये हर बार हर चुनाव में होता है कि 10, 15, 20, 25 सीटें ऐसी होती है जहां बहुत थोड़े मतों से हम कोई एक पार्टी हारती है या कोई दूसरी पार्टी जीतती है। वेस्ट बंगाल का उदाहरण देखिए, आप देखिए बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें ऐसी थी उस समय, जितना मुझे याद आ रहा है, जहां 1000-2000 मत से हारी थी। तो और कहा जाता था कि अगर नरेंद्र मोदी जी पर चुनाव प्रचार में चले गए होते आखिरी फेज में, कोरोना की वजह से नहीं जा पाए थे, तो हो सकता है बीजेपी सरकार बनाती। ऐसा एक विश्लेषण आया था उस समय। तो उस जगह पर वो ऐसी फायदा करने जा रहे हैं। मुसलमान बिहार को इनको बहुत सीरियसली नहीं लेने जा रहा है। देखिए, अभी वो एक जेडीयू के मिनिस्टर है, वो कह रहे थे कि, और बीजेपी की जो एक विधायक जी उसमें पसमंदा मुसलमानों को लेकर के भी, मुस्लिम मतों को लेकर के बिहार में भी आपके प्रोग्राम में मैं देख रहा था, उसमें आपकी बात चल रही थी कि वो कन्वर्टेड मुसलमान और घर वापसी की बात। तो माहौल बड़ा गर्म है बिहार में।
सबको मुस्लिम मत निश्चित चाहिए। रूप से इन सब गर्म माहौल के बीच रमेश तिवारी सर एक बड़ा सवाल और मौजूद यहां पर मतलब अगर दोनों मोर्चों पर उनको लड़ना है महागठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी से, और ओवैसी फैक्टर तो है ही। 24 भी बहुत कुछ तय करेगा सर। यहां पर मतलब अगर दोनों मोर्चों पर उनको लड़ना है महागठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी से, और ओवैसी फैक्टर तो है ही। नहीं, बिल्कुल लड़ना है। और मुझे लगता है कि आरजेडी सक्षम है, तेजस्वी यादव ने अपने आप को सिद्ध किया है, और ऐसा कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं हो पाएगा मुझे अभी तक जितना लग रहा है। लेकिन हाँ, वैसी प्रभाव तो डालेंगे। लेकिन अभी रमेश सिंह जो बात कही थी धर्म वाली बात, थोड़ी सी उसमें मुझे जोड़ना है। आपकी अगर अनुमति हो तो मैं उसको जोड़ दूं तो शायद बात कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, जब इस्लामिकवाद आता है, इस्लामिक आधार पर देश बढ़ चुका है। हिंदुत्व क्या था, हिंदूवाद के आधार पर देश घटा नहीं कभी। जिन्ना की 14 सूत्री मांगे, इसमें टॉपिक नहीं है। जिन्ना ने जो 14 सूत्री मांगे रखी थी हिंदुओं के साथ रहने के लिए, वो नहीं मानी जा सकती थी, इसलिए उन्होंने अलग देश मान लिया। तो जब धर्म एक माइनोरिज्म चलता है और धार्मिक आधार पर एक विद्वेष होता है, तो 1947 में इस्लामिक विद्वेष का परिणाम देश का बंटवारा हम देख चुके हैं। वो बड़ा खतरनाक है। जब ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें इतने परसेंट मिनिस्टर चाहिए, तो एज इतिहास का शिक्षक होने के नाते मेरी रूह काम जाती है कि किस तरफ देश को लेके जा रहा है। ये ठीक नहीं है। इस आधार पर हम देश पर बांट चुके हैं। हिंदुओं ने कभी देश मुसलमानों से कहा ही नहीं कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। देश बढ़ गया तो भी मुसलमानों के साथ रह रहे हैं। देश जब नहीं बटा था तब भी मुसलमानों के साथ रह रहे थे। हमारे मुस्लिम भाइयों ने कहा था कि हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना है। इसलिए थोड़ा सा मुझे डर लगता है। और ओवैसी का, मैं तो यही मानता हूं कि ओवैसी का प्रभाव न्यूनतम रहे तो भारत की राजनीति में ज्यादा अच्छा है। ठीक है, यही सवाल आप मानते हैं आलोक सर बैटिंग करने वाली बात जो निकल करके, चूंकि यही सवाल बिहार तक ने जब अख्तरुल इमान से कहा था तो उन्होंने सीधा सीधा इसको डिनाई किया कि नहीं भाई, हम कभी नहीं कहते कि हमें हिंदू वोट नहीं चाहिए। ये बात भारतीय जनता पार्टी कहती है। आपको लगता है कि उसी समानांतर पिच पर ओवैसी की भी बैटिंग होती है और दूसरे तरफ से भी होती है? नहीं, एक्चुअली अगर वो कट्टरता का बदला कट्टरता करेंगे तो वैसे भी हारेंगे। 20% मुसलमान है इस देश में, तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने में तो 80% हिंदू यूनाइट हो जाएगा, तो कभी कोई दूसरा दल कभी जीतेगा ही नहीं। अगर हिंदू केवल धर्म के आधार पर मत दे दे तो आसिफ जी कभी लगता है कोई दूसरी पार्टी सर्वाइव भी कर सकती है। हिंदुओं का एक वर्ग हिंदुत्व के आधार पर मत देता है, ताकि हम दूसरी चीजों के आधार पर मत देते हैं। इसीलिए अभी दूसरी पार्टियां जीवित है, क्योंकि अगर हिंदू वर्सेस मुस्लिम के आधार पर मत का एक बड़ा भाग होने लगेगा तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कंगाल हो जाएगी, बीजेपी रहेगी 100 साल, मतलब फिर तो सब खत्म, विपक्ष रहेगा ही नहीं। लेकिन हिंदू केवल धर्म के आधार पर मत नहीं देता। हम डेवलपमेंट है, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जेंडर के आधार पर, हम बहुत आधारों पर मत देते हैं। इसलिए अभी इस आखिरी हिस्से में रमेश तिवारी सर, सर कह रहे हैं अभी ही है, गठबंधन की कोई संभावना नहीं है, और अब ऐसे के लिए पिच तैयार करने वाली बात तेजस्वी यादव तो कम से कम नहीं चाहेंगे। आपको लगता है इसका नुकसान दोनों को है? दोनों को माफ करिएगा, खासकर तेजस्वी यादव को ज्यादा होने वाला है। नहीं, तेजस्वी यादव का एक नजरिया मेरे दिमाग में और भी आ रहा था। इसके पहले जब ओवैसी जीते थे तब जेडीयू आरजेडी साथ नहीं थे, तो अगर थोड़ा भी आरजेडी जेडीयू का वोट बैंक मिल जाता है और एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है, तो शायद ये जो की पार्टी का नुकसान है ये कवर नहीं कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जेडीयू का वोट अब कुछ तो आएगा, ट्रांसफर होगा ना, तो बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट लेकर के वो साथ ना आ पाए। अगर जेडीयू का वोट थोड़ा भी आरजेडी जेडीयू का वोट जो है एक दूसरे को समर्थन दे देता है, तो शायद ओवैसी काउंटर हो जाएंगे। लेकिन अगर जिस तरह से उपचुनाव में नहीं मिला मत उस तरह से, तो फिर नुकसान ओवैसी जरूर करेंगे और उसका अप्रत्यक्ष लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। और जैसा मुझे शक है, और कभी कभी मेरा शक सही भी निकल जाता है। जी, ठीक है।